नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय किसान आंदोलन को लेकर है। किसान आंदोलन के चलते शंभू बैरियर पर इस समय तनाव की स्थिति है। किसानों के द्वारा आज दिल्ली कूच किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार सतर्क है और प्रशासन के द्वारा किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते किसान भी जो है वो कहीं न कहीं एग्रेसिव मोड पे दिखाई दिए। दोनों ही तरफों से जो है कहीं न कहीं एक तरफ जो है तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। अथरू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और बॉर्डर पे जो है किसानों को रोकने के लिए हर तरह की संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है एक अहम सुनवाई होती है किसान आंदोलन को लेकर और जो है कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी किए जाते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट की जो है उल्लंघना जो है वो की जा रही है और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान जो है वो हाईवे पे नहीं जा सकते हैं। किसानों को रोकने के लिए पंजाब सरकार को भी जो है वो आदेश जारी किए गए हैं कोर्ट के द्वारा कि पंजाब सरकार जो है वो भीड़ को इकट्ठा होने से रोके और जो जो जिस तरह से लगातार जो मीटिंग हुई है उसकी जानकारी भी जो है वो कोर्ट ने मांगी है और ये कहा है पंजाब सरकार को कि पंजाब सरकार जो है वो सीधे तौर पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोके और इस आंदोलन के चलते किसानों को समझाने का प्रयास किया जाए। लेकिन ऐसे में लगातार जो किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि 4 राउंड की मीटिंग के बाद भी कुछ मीटिंग में कुछ सहमति नहीं बनने के चलते किसान लगातार ये कहते नजर आए कि हम तो दिल्ली जाके रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन ऐसे में आज केंद्र के द्वारा एक बार फिर से 5वें राउंड की मीटिंग के लिए जो है प्रस्ताव भेजा गया है। हो सकता है कि आज शाम ही जो है किसानों के साथ जो है केंद्र की मीटिंग हो और जिस तरह से जो तनाव की स्थिति है और जो किसानों की जो मांगे हैं उस पर जो है चर्चा हो सकती है। हालांकि जो 4 राउंड की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें भी कई जो है किसानों की मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति ना बनने के चलते किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े रहे कि उन्हें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, लिखित में गारंटी चाहिए, लीगल गारंटी चाहिए। लेकिन ऐसे में सरकार ने पूरी कमेटी बनाई और उसमें प्रस्ताव दिया गया कि 5 साल तक एग्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन किसानों ने वो प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अब कहीं न कहीं ये जो है ये कहा जा रहा है कि हरियाणा ने भी जो है लगातार किसान आंदोलन में जो है वो रोकने के लिए प्रयास किए। लेकिन अब ये जो सूत्र हमें बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र सरकार को ये बताया है कि हरियाणा हाई कोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन डाली थी तो उसपे सुनवाई नहीं हुई है, तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से जो हालात अभी पैदा हो चुके हैं, एक तरफ आने वाले चुनाव है, दूसरी तरफ तनाव की स्थिति है। किसान लाखों की गिनती में शंभू बैरियर पे है, खनौरी बॉर्डर पर है, तो ऐसे में वहां पे एक एक ऐसा माहौल जो है कहीं ना कहीं है जिसमें सभी लोगों की निगाहें हैं, डर के माहौल में है और आवाजाही बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानी भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज सिंह अरोड़ा जी हमारे साथ है और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हैं और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं और किसान नेता परमजीत सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत किसान नेता परमजीत जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह की हालात है, एक तरफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है सख्त आदेश पंजाब सरकार को दिए हैं और ये कहा है कि भीड़ इकट्ठी होने से रोकिए और इस आंदोलन को खत्म करने के प्रयास कीजिए। जिस तरह से साथ में ये भी कहा है कि किसान जो है मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसकी उल्लंघना कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके हाईवे पे जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप पर्सनल वाहन पे जाइए, बस पे जाइए, गाड़ी पे जाइए, लेकिन इस तरह से आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके नहीं जा सकते। एक तरफ तो ये टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है, दूसरी तरफ आज की जो मीटिंग है वो कितनी आपको लगता है कारसिद्ध होगी, उस पर कितना आपको लगता है कि इसमें सहमति बन पाएगी, क्योंकि 4 राउंड की मीटिंग में तो कुछ भी जो है परिणाम अच्छे नहीं आए। परमजीत जी। सर, बात ऐसे है कि जो किसानों के ऊपर 13 तारीख से लगातार किसान संघर्ष के मैदान में है और किसान जी। दिल्ली जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो सर, जो हरियाणा की खट्टर सरकार है उनके आगे कील बिछा रही है, अणमनुखी तशद्दुद कर रही है, अथरू गैस के गोले चला रही है। इस सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार के इशारे पर जो खट्टर सरकार ऐसा कर रही है उसकी सख्त शब्दों में बीकेयू एकता ग्रह निंदा करती है। और साथ में जो आपने बात की हाई कोर्ट की, देखिए जो कोर्ट है हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन जो कोर्ट कह रही है, कोर्ट ने तो जब दिल्ली आंदोलन चलता था तब भी कोर्ट ने यही कहा था आंदोलन को खत्म करना चाहिए, इनकी बातें माननी चाहिए और किसानों को ये लोगों को रास्ते रोकने नहीं चाहिए। तो किसानों ने कोर्ट की देखो,
कोर्ट भी कई बार देखती है, सरकार के पक्ष में फैसला देखती है, लेकिन जो किसानों की मांग है, जिसके ऊपर कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसको किसान एसकेएम ने रिजेक्ट कर दिया था, भी हम इस कमेटी को नहीं मानते। जब 2020 में आंदोलन हुआ था, एक कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसको भी किसान नेताओं ने, एसकेएम ने उसको कहा था भी ये हमें मंजूर नहीं है। अभी देखते हैं, अभी कोर्ट ये कह रही है, अभी ट्रैक्टर ट्राली के, क्या पहले हरियाणा की सड़कों पर ट्रैक्टर नहीं चलते? पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, जो जमीन थी वो हरियाणा की थी, जो शंभू बैरियर था वो हरियाणा में था, जो टिकरी बॉर्डर था, जो सिंगू बॉर्डर था वो हरियाणा में था, बॉर्डर पर था, जो टिकरी बॉर्डर था वो भी हरियाणा में था। ये नहीं, बात लेकिन कहने की ट्रैक्टर परमिंदर जी, ट्राली, देखो कोर्ट का ये ये बात सख्त कहने आदेश की, है कि भाई आप मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघना नहीं कर सकते, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके हाईवे पे नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि अगर सर आपको आंदोलन कर रहा है तो आप और माध्यम से करिए। ट्रैक्टर और ट्राली के साथ किसान का रिश्ता है, हम उनको अलग नहीं कर सकते। अगर बोलेंगी कि सरकार बोलेगी कल को ट्रेन को अलग चला दो, और जो डिब्बे होते हैं अलग कर दो, इंजन अलग कर दो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो जो किसान है, देखो आंदोलन एक दिन की रैली करनी हो तो फिर तो ठीक है, ट्रेन में चले जाएं, बस में चले जाएं, गाड़ी पे चले जाएं। वहां पक्का आंदोलन करना है, आंदोलन सरकार ने कौन से कमरे बनाकर दिए हैं? वहां धर्मशाला बनाकर दिए। सरकार ने बोला जहाँ ग्राउंड में बैठ जाओ, वहां रहना है। किसानों ने अपना राशन लेकर जाना है, किसानों ने अपने कपड़े लेकर जाने हैं, जो होता है लकड़ी लेकर, बालने वाली लकड़ी लेकर जानी है, और भी सामान लेकर जाना है। और सामान कैसे खड़ेंगे, कहाँ रखेंगे? किसान और ट्रैक्टर को हम अलग नहीं कर सकते। किसान ट्रैक्टर का एक तो जीवन आज का की हिस्सा जो है। सर परमिंदर जी, जो आज की जो मीटिंग, एक बार फिर से 5वें राउंड की मीटिंग केंद्र के द्वारा आपको प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो आपको क्या लगता है अगर ये मीटिंग होती है तो कितना कामयाब हो सकते देखिए, हैं इसमें, सरकार सहमति कितनी सरकार बन सकती है? सरकार क्योंकि बात सरकार यहाँ पे एमएसपी की गारंटी को लेकर थी, और पिछली बार कितनी राउंड की मीटिंग हुई लेकिन वहां पे किसानों के साथ सहमति नहीं बन पाई। तो अब क्या उम्मीद है इससे? देखिए, सरकार जो है वो मीटिंग तो कर रही है, लेकिन मीटिंग में जो किसान मांग कर रहे हैं, मीटिंग अच्छे माहौल में होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ अथरू गैस के गोले चढ़ रहे हैं, इंटरनेट बंद है, किसान लीडरों के पेज बंद किए हुए हैं, वहां के किसानों को जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, उनको कंपोजिशन नहीं दिया। सरकार की मंशा कोई बात को निपटाने की नहीं है, सरकार बात को बढ़ा रही है। अगर मीटिंग तब होती है जब दोनों तरफ से अच्छा माहौल हो। किसान लीडर ये क्या कर रहे हैं, अभी हम मीटिंग से नहीं भाग रहे, लेकिन सरकार सरकार को पहले माहौल मीटिंग वाला बनाना चाहिए, फिर ही काम होगा। चलिए, सरकार अभी को पहले मीटिंग का माहौल सात बनाना जिलों में पड़ेगा, इंटरनेट किसानों की जो सात मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए जो वादे किए गए थे उन वादों को पहले पूरा करना होगा। किसानों का सीधे तौर पे कहना है, और चुनौती भी है भाई, अगर आप हमारी मांगे नहीं मान रहे तो हम दिल्ली कूच करेंगे, हर हाल में करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी बलिदानी देनी पड़े। पांच लेकिन ऐसे में जिस तरह से शंभू बैरियर पर किसानों के ऊपर जो है अथरू गैस छोड़ी जा रही है और किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किसान उस बात को लेकर गुस्से में नहीं आएंगे। हम शांतमय ढंग के साथ में अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है। जसतेज जी, क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एडवोकेट हैं और आप जो मैंने अभी बात कही कि मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना की बात कोर्ट ने कही है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है इस मसले को लेकर, तो वहां पर सीधे तौर पर पंजाब सरकार को भी ये कहा गया है कि भाई आप भीड़ इकट्ठा होने से रोकिए, और जिस तरह से जो मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना हो रही है तो आप उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान दीजिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत ऐसी टिप्पणियां होती हैं जो कोर्ट में दौराने जो हम जिरा कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, उस वक्त होती हैं। और ऐसी टिप्पणियां जो सी हैं उनका जो वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई कई बारी ओरल इंस्ट्रक्शंस भी कोर्ट देते हैं, वहां पे कचहरी में जजेस देते हैं कि भी आपको ऐसे करना होगा, और इन इन मामलों को मद्देनजर रखते हुए जो सी हैवी मशीनरी है वो नहीं जानी चाहिए। पर अगर हम इस बात को ऐसे पेश करें जैसे कि भी काफी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भी मोटर व्हीकल्स एक्ट की उल्लंघना हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि भी ये बातें जो सी हैं वो लिखित रूप में कहीं पे आएंगी, क्योंकि ये कई बारी ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स होता है और उसको इस तरीके से मीडिया में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, एंड हरगिज नहीं कह रहा खासकर इस बात के लिए कि भी उसको उछाला जा रहा है, उछाला नहीं जा रहा,
पर क्योंकि देखो लाइव रिपोर्टिंग जो सी है और वहां तक पहुंचते पहुंचते बात किस किस तरीके से करवट पलटती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो आगे से आगे निकलती जा रही है। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ट्रैक्टर और ट्रोलियों का जो है हाईवे पे जाना कहीं पे मना है। हाँ, कुछ हो सकता है कि जेसीबी मशीन्स और हैवी मशीनरी के रिलेटेड कुछ टिप्पणियां जरूर हाई कोर्ट ने दी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जेसीबी मशीन्स के लिए तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी किसानों ने कह दिया है शायद। वो ठीक है। ये परमिंदर जी बता सकते हैं ज्यादा कि भी जेसीबी मशीन्स वगैरह ये शायद अब नहीं लेके जाएंगे। बाकी पंजाब सरकार जहां को भी तो तक कहा गया ना कि भीड़ इकट्ठी ना कीजिए। नहीं, देखिए भीड़ इकट्ठी के बारे में जो वेरवा दिया गया हाई कोर्ट में वो पंजाब सरकार ने दिया है कि भी इतने इतने लोग इकट्ठे हैं। और वहां पे हरियाणा सरकार ने जो उनसे एफिडेविट दिया है उन्होंने उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे जी। हरियाणा सरकार कह रही है कि भी जेसीबी मशीनें आई हैं, ये आई हैं। पंजाब सरकार ने मेरे ख्याल से जो उनसे एफिडेविट दिया उसके अंदर ऐसा कुछ वेरवा मेरे ख्याल से नहीं है कि भी यहाँ से हैवी मशीनरी गई है, पर वो हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से ये बात कही है। पर अब हरियाणा सरकार जो है जिस तरीके से बैरिकेडिंग है वो आप देखिए कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं हरियाणा सरकार अपने एफिडेविट में कि भी जगह जगह पे हरियाणा में उन्होंने ग्राउंड्स दे दिए हैं। अगर ग्राउंड्स उन्होंने वाकई में दे दिए हैं और ये उनका कोर्ट के अंदर जो है उनका स्टैंड है बकायदा, तो फिर इस वक्त बैरिकेडिंग क्यों? इस वक्त बैरिकेडिंग और आंसू गैस क्यों फेंके जा रहे हैं? अब आप भी ये खबर दे रहे हैं और ये खबर चल रही है पिछले 1 घंटे से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज हरियाणा सरकार ने कोर्ट के अंदर अपील की थी कि भी एक सुनवाई की जाए इमरजेंसी, जिसके लिए कोर्ट ने मना कर दिया। तो अब हरियाणा सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ रास्ता देख रही है तो दूसरी तरफ जो उनसे मिनिस्टर हैं सेंटर के, मेरे ख्याल से अर्जुन मुंडा है या वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि भी वो कह रहे हैं कि भी मीटिंग करो। तो अब ये ना हो, देखिए आप मीटिंग करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम पंजाब सरकार उसमें जो भी योगदान होगा उसमें देने को तैयार है, ठीक है। बट ये ना हो कि एक तरफ आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर जाएं, तो वो सर भी बात भी तो यही उस है ना कि एक तरफ नीति का हाँ आह्वान है, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर इस तरह से हाँ प्रहार कर रहे हैं, तो उसको लेकर किसान हाँ भी तो लगातार ये बात तो सवाल करते हैं। लेकिन तो ये तो जो मीटिंग की हमने बात कही है जसतेज जी, लेकिन मीटिंग को लेकर भी जानकारी मांगी गई है कोर्ट के द्वारा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जानकारी ली है कि भाई अगले हफ्ते की जो सुनवाई होनी है उसमें आप ये बताइए कि मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई, किस तरह से किस बात को लेकर सहमति नहीं बनी, पूरी जानकारी मांगी है कोर्ट ने। बिल्कुल 29 तारीख डाली है। वो आज जब इन्होंने ऐलान कर दिया, किसानों ने मजबूरन ऐलान करना ही पड़ा कि आज वो कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, तो आज इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। पर ये ना हो ना कि एक तरफ मीटिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ तैयारी चल रही हो सुप्रीम कोर्ट जाने की, कल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। तो ये बातें जी। भी जो सी हैं ये अच्छी नहीं है, ये पीठ में चाकू मारने के जैसा ही है। आज हम्म। स्टेट ऑफ पंजाब आप देखिए कि जितने भी बॉर्डर एरियाज है, चाहे पटियाला है, चाहे बठिंडा है, जितने भी हैं राजपुरा, आज वहां पर सारी की सारी जो सी सड़क सुरक्षा फोर्स है उसकी गाड़ियां वहां पे तैनात कर दी गई हैं। देखिए हरियाणा ने तो जो करना है उन्होंने उनके वो कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी बिल्कुल। खिलाफत भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं। पर हमें अपने किसान को अगर कोई सट पहुंच दी है, अगर उसे सट लग उसको उसको चोट लगती है, तो हमारा जो ड्यूटी है, हमें उनको उनके लिए हमने सारी की सारी एम्बुलेंसेस भेज दी हैं। और यही नहीं, जो उनसे बैकअप भी स्टार्ट हो गया। अभी डॉक्टर बलबीर जी की भी स्टेटमेंट आ गई है कि उन्होंने जितने बैकअप जिले हैं, जैसे बॉर्डर पटियाला है तो उसका बैकअप फतेहगढ़ साहब है, तो ऐसे जो से पीछे पीछे वाले जो सी सेकंड टायर है, सेकंड टीयर, वहां के अस्पतालों में भी मुस्तैदी शुरू कर दी है चलिए कि ठीक है, वहां ठीक पे। है। जैसे कि मैं हाँ, वापस आपके पास लौटूँगा, एक रिएक्शन में हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि पंजाब सरकार लगातार प्रयास कर रही है, किसानों के हित के लिए, किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की हेल्थ के लिए जो है हॉस्पिटल और डॉक्टरों का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि किसी तरह से किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जिस तरह से आंदोलन को लेकर आज ये बात सभी लोगों की निगाहें हैं इसकी तरफ, पूरा देश देख रहा है
कि आज क्या होगा, क्योंकि आज क्या होने का बात ये है कि किसानों के द्वारा ये कहा गया कि हम दिल्ली जाएंगे, हर हाल में जाएंगे और शासन रोकने के पूरे प्रयास करा है। किसानों ने इंतजाम कर लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी इंतजाम किए। तो टकराव की स्थिति में दोनों ही पक्षों की तरफ से जब एक दूसरे पर प्रहार किया जाएगा तो नुकसान तो होगा। तो उसी नुकसान से बचने के लिए लगातार अब प्रयास किए जा रहे हैं, रास्ता बीच का खोजा जा रहा है कि कैसे इस मसले का हल होगा। राजीव जी, क्या कैसे समझते हैं सर? क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा अब इस तरह से बिगड़ चुकी है कि केंद्र कहता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, वो प्रस्ताव लाते हैं, किसानों को वो प्रस्ताव मंजूर नहीं होता क्योंकि उनकी जो मांगे थी, जो मानी गई थी, वो पूरी ना होने के चलते किसान कहते हैं भाई हमारी जो मांगे आपने मान ली थी उसको पूरा कर दीजिए, हम उठ जाते। तो सिंपल सी तो बात है, इसमें चर्चा लंबी क्यों करनी है राजीव जी? जहां तक चर्चा का सवाल है कि 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, उसमें तो सरकार ने गुमराह करने का और किसानों को अपनी तरफ से बेवकूफ बनाने का काम किया है। वो सोचते हैं कि जमीन से जुड़े लोग हैं और इनको कुछ भी बात करो, लेकिन मंत्रियों को ये पता लगना चाहिए कि किसान उनसे ज्यादा समझदार हैं, वो मिट्टी के पुत्र हैं यहाँ के, और उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो 4 राउंड की जो बातचीत हुई है उसमें तो कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आती है। अब देखते हैं 5वें राउंड में क्या होता है। अब मैं आपको एक इसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता हूँ कि मार्च 2011 में मोदी जब सीएम थे गुजरात के, उन्होंने लिखा मनमोहन सिंह सरकार को कि आप एमएसपी पे कानून लाइए और इस पे लीगल गारंटी करिए। तो उसके बाद वहां पे चर्चा शुरू हो गई और कांग्रेस ने ये फैसला किया था कि 2013-14 में इनकी मीटिंग्स हुई थी कि हम अगर इलेक्शन के बाद इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि 175 जो मांगे थी स्वामीनाथन कमीशन की वो पूरी कर दी थी पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने, और कुल 201 थी और जो बाकी 26 रह गई थी उसमें ये एमएसपी गारंटी भी थी। लेकिन मोदी सरकार ने उसके बाद 2014 के इलेक्शन आ गए, जब आए तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। उसके बाद फिर ये मुकरते रहे, मूर्ख बनाते रहे किसानों को। तो उसके बाद जब 2020 का ये आंदोलन हुआ है तो वो भी आपको सारी हिस्ट्री मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कितने मुश्किलें का सामना करना पड़ा, कितनी शहादत हुई किसानों की। अल्टीमेटली फिर मोदी ने अश्योर किया कि हम ये मांगे पूरी करेंगे, हम ये समिति बना के करेंगे। समिति का कोई नतीजा नहीं हुआ। अब किसान राजीव जी, लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब बॉर्डर पे इस समय तनाव की स्थिति है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और ये कह दिया कि ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ हरियाणा में ना आए, पंजाब सरकार उसे रोके। और साथ में वो ये कहते हैं कि जिस तरह से आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पर टकराव की स्थिति है, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और जो है स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। तो पंजाब सरकार अपनी तरफ से उन्हें वहां पर रोके, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार को ये कहा जा रहा है कि भाई आप भीड़ इकट्ठी करने से रोकिए, भाई आप किसानों को रोकिए, भाई आप ट्राली ट्रैक्टर को वहां पर रोकिए, हरियाणा में ना आए। तो तमाम कोशिशें की जा रही है कि किसान आंदोलन को किसी तरह से जो है वो दबाया जा सके। तानाशाह सरकार, डिक्टेटोरियल सरकार उस देश में शांतिपूर्वक आंदोलनों पे रोक लगाने की कोशिश कर रही है जो देश आंदोलनों से उपजा है। हम बने ही शांतिपूर्वक आंदोलनों से हैं। दुनिया को हमने शांतिपूर्वक आंदोलन का पाठ पढ़ाया है। उस देश में ये कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर सकते अपनी मांगों को लेके, आपकी आमदन कम हो रही है मोदी सरकार की वजह से, आप फार्मर्स के सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, फार्मर्स अपनी जमीनें बेच के विदेश को जा रहे हैं। पंजाब के किसान अगर थोड़े बहुत खुशहाल हैं तो इसलिए नहीं है कि खेती के कारण, इसलिए है कि इनके बच्चे हर परिवार के बाहर गए हुए हैं। तो आप हर तरह से किसानों पे आप तशद्दुद कर रहे हो, आप उन पे पराली जलाते हैं तो उन पे आप केस कर देते हो। इस तरह से जिस तरह तो क्या करें पैदा हो गया राजीव जी, जो माहौल पैदा हो गया है, तो अगर किसी तरह की किसी किसान की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके साहब? देखिए माहौल बहुत वो किसान जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसके ऊपर रबड़ की गोलियां, जिसको कहा जाता है कि रबड़ की गोली चला दी गई, अथरू गैस चला दिए गए, किसानों को लाठीचार्ज कर दिया गया, किसान घायल भी हो गए। लेकिन किसान अभी भी उस बात पे है कि हमें, क्योंकि किसानों का ये बार बार कहना है कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए और किसानों को जो है वो अलगावादी कहने के लिए और उनको ये बताए कि छवि बनाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है कि भाई ये तो अग्रेसिव मोड पे है, ये इस तरह से दंगा करने के मूड में आए हैं, तो इसलिए इनको जो है हमने रोक लिया है। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ना साहब इसको। नहीं, किसान बार बार कह रहे हैं कि हम आंदोलन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें आराम से दिल्ली जाने दो, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे है, सबकी संपत्ति है,
देश की संपत्ति है, उस पे हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वहां पे हमें ग्राउंड दे दो, रामलीला ग्राउंड दे दो, जंतर मंतर दे दो, कहीं भी हमें बिठा दो, हम वहां पे बैठ के साइड पे आंदोलन करेंगे, ना किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बार बार बोल चुके हैं। तो जो ये खून खराबा होने की बात हो रही है, या जो गैर कानूनी काम होने की बात हो रही है, जो टकराव की बात हो रही है, ये तो भाजपा सरकार की तरफ से हो रही है। किसान तो विक्टिम है, किसान तो बेचारे भुगत रहे हैं। एक तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब की जा रही है, दूसरा उनको उनकी जुबान भी बंद की जा रही है। किसानों के सामने दो रास्ते बचते हैं, या तो वो शांतिपूर्वक आंदोलन करके अपनी मांग मनवा लें, या चुपचाप कायरों की तरह घर में बैठ जाएं और सरकार के जुल्म बर्दाश्त करते रहें। तो सरकार ये कहती है कि हम तो जवाब दे रहे हैं, किसान हमारे ऊपर इस तरह से जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं और इस तरह से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके चढ़ गए हैं, तो हम तो जवाब ही उनको देने के लिए अथरू गैस हमें चलानी पड़ रही है। ये सरकार का, हरियाणा सरकार का कहना है। पर हरियाणा जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार एक बात कहते नजर आए कि हम तो किसानों के शांतमय ढंग के साथ अपील कर रहे हैं कि भाई आगे ना बढ़िए, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई करनी होगी। चलिए ठीक है, मैं उसमें जाऊंगा श्रोमणी अकाली दल से। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, क्या कैसे देखते हैं पूरी स्थिति? इस समय बड़ी नाजुक है और जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है और तनाव की स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शंभू बैरियर, कन्हौरी बैरियर पर लगातार किसान जो है लाखों की गिनती में जमा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी रुख कर दिया गया, तो आप कैसे देखते हैं पूरे मसले को? किसानों का प्रदर्शन है, इसके लिए ये तो पहले भी शांतिपूर्ण नहीं हो रहा था और उन्होंने 2 दिन पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर मीटिंग में कुछ हमारे काम का नहीं होता तो उसके बाद हम 21 तारीख को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, संघर्ष करेंगे, जो ये आज भी सुबह कर रहे थे। लेकिन ठीक है, वहां स्थिति बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि रिपोर्ट्स में यह है कि 14,000 के करीब किसान, 1200 समथिंग के करीब ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी जेसीबी वगैरह भी वहां पे पहुंच चुकी है। अब दूसरी तरफ किसान अपनी आराम से वहां पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यकायक उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं हरियाणा की तरफ से। लेकिन ये स्थिति को शांतमय नहीं रहने देगी, इससे और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब एक तरफ तो सरकारें हमारे किसान भाइयों को ये कहती हैं कि आइए बैठकर हम एक 5वें दौर की मीटिंग भी करते हैं, जिसमें हम आपके लिए पराली को लेकर, जो FIR को लेकर, या MSP को लेकर, जो और भी 1-2 मुद्दे उनको लेकर बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग एक दोहरा मापदंड लेके चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो हरियाणा सरकार किसी न किसी दबाव में लगती है, क्योंकि एक तरफ तो जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, एक तरफ आप मीटिंग की बात कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे होंगी? अब देखिए, किसानों के मन में ये शंका तो रहेगी ना कि केंद्र की सरकार के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार मीटिंगें तो कर रही है लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आज 5 बजे एक और मीटिंग भी होती है तो थोड़ी देर के लिए, अभी चैनल पे भी चल रहा था कि किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, लेकिन इसके एवज में किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से लिखित रूप में इसकी गारंटी मांगी है कि आप ये इसके जो हमारी जो डिमांड है उनको आप लिखित रूप में दीजिए, अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर दीजिए, ताकि हम लोगों को संतोष हो जाए कि सरकार या सेंटर की गवर्नमेंट या PM जो सबसे बड़े ओहदेदार होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, उनकी तरफ से अगर हमारे को कुछ आश्वासन दिया जाए तो हम आश्वस्त होंगे कि सरकार हमारे साथ है या हमारी बात सुनेगी। अदरवाइज मीटिंग्स तो चलती रहेंगी। अभी 5वें दौर की आज हो जाएगी, हो सकता है 2 दिन बाद 6ठे दौर की हो जाए, तो ये मीटिंग्स के बार बार होने से हल नहीं निकलने वाला है सर। अगर हल निकलता तो पहली दूसरी मीटिंग में भी निकल जाता। अब आगे एक चीज और है, अगर मान लीजिए आज की मीटिंग भी जो है विफल हो जाती है, हालांकि हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मीटिंग सफल हो, किसान भाई शांति से इस आंदोलन को खत्म करे, वो अपने घर को जाएं, उनकी मांगे जो है वाजिब है वो माननी चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो अब फिर वो अपना, अभी भी वो स्टैंड पे खड़े हैं, तो ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा सर? जब तक चलता रहेगा जब तक कि किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। तो केंद्र सरकार से यही अपील करते हैं हम लोग कि वो इनकी मांगों की तरफ ध्यान दें। मीटिंगों का दौर ठीक, अच्छी बात है। सभी विपक्षी पार्टियों की अपील है कि जो है सरकार सीधे तौर पे किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा करे और किसान आंदोलन को खत्म करवाए, क्योंकि जिस तरह से स्थिति पैदा हो चुकी है वो बहुत नाजुक है। हमारे साथ में परमिंदर सिंह है, किसान नेता हमारे साथ है। परमिंदर जी, एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि ये लगातार ये कहा जा रहा है, हरियाणा सरकार भी कहती है, कोर्ट भी ये कह रहा है
कि भाई आप तो मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना कर रहे हैं, जेसीबी लेके, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके हाईवे पे पहुंच गए हैं और जेसीबी के साथ में आप पूरा वहां पे कर रहे हैं, तो उसको लेकर वो कहा जा रहा है। तो ये कितना, क्योंकि सरकार ये बार बार सवाल उठाती है कि किसान अगर शांतमय ढंग के साथ में प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें जेसीबी की क्यों जरूरत पड़ रही है, उन्हें क्यों ट्रैक्टर ट्रॉलियां की जरूरत पड़ रही है, वो क्यों अपने पूरा सामान लेके निकले हैं। अगर ऐसा ही है, अगर शांतमय ढंग के साथ कर रहा है तो नॉर्मल ढंग से कीजिए ना आप। जो सर जैसे आप बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ, हमारा देश विकासशील देश है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब पूरे यूरोप के लगभग 20 मुल्कों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। बर्लिन एक बहुत बड़ा शहर है, विकसित शहर है, पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है, बेल्जियम एक बहुत बड़ा देश है, वहां के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी राजधानियों में बैठे हुए हैं आकर। क्या आज जहां भारत के किसानों को अपनी राजधानी में जाने का हक नहीं है? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या भारत का किसान कोई आतंकवादी है? अभी यह दुनिया में किसान आंदोलन चल रहे हैं, जहां कल भारत में थोड़ी चल रहा है, पूरे दुनिया में चल रहा है। तो जो मोटर व्हीकल की बात करते हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट भारत में ही आ गया, दूसरे देशों में नहीं है। सभी देशों में आंदोलन चलते हैं, चलते रहेंगे। ये तो शांतमय है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर 13 महीने आंदोलन चला। किसी भी लोगों को वहां से जाकर पूछ लीजिए, जो लोग इलाका धर्मेंद्र जी, जो समय स्थिति है बहुत नाजुक है, तो आपको नहीं लगता कि वाकई में किसी तरह से हल निकलना चाहिए? क्योंकि नुकसान जो है वो किसानों का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की तैयारी प्रशासन ने कर रखी है और आपको रोक रखा है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो आपको नहीं लगता कि नुकसान भी झेलना पड़ सकता है? हालांकि पूरा विपक्ष भी ये बात कहता है, किसान भी ये बात कहते हैं कि भाई हमारा शांतमय ढंग के साथ में प्रदर्शन है, हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है? हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। सर यही तो बात हम कर रहे हैं अभी, किसान को दिल्ली जाने दिया जाए। अथरू गैस के गोले किसान थोड़ी चला रहे हैं, किसान की तरफ से कोई काम गैर कानूनी नहीं हुआ अभी तक। वहां पर बैलेट पंजाब को कश्मीर, दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जो बैलेट गन का उपयोग वहां पर जो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें चलाना पड़ रहा है, मजबूरन हमें चलाना पड़ रहा है आपको रोकने के लिए। नहीं सर, जाने दे। वहां रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, वहां आंदोलन लोग करते हैं, करने दे। ईवीएम का आंदोलन चल रहा है, और भी आंदोलन वहां चल रहे हैं। ये भी किसान भी अपनी बात रख सकते हैं वहां। रोका तो सरकार ने है, बॉर्डर तो सरकार ने बंद किया है, किसान ने थोड़ी किया है बंद। पंजाब में इस तरफ पंजाब की आर्थिकता डाउन जा रही है, सभी बॉर्डर बंद किए हुए हैं, सब्जियां महंगी हो गई है। इसकी जिम्मेदार सरकार है, ना कि किसान है। किसान को अगर 10-20 हजार किसान दिल्ली में जाकर आंदोलन कर रहा, 10 दिन करता, 5 दिन करता, परमिंदर जी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे क्या सोचा है, किस तरह से आगे आंदोलन चलेगा? जो स्थिति है बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। हम इस पर गहरी निगाह बनाए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा और इनके सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहा, इन पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं। एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी भी पूरी इसके पर निगाह बनी हुई है। हम सरकार को खबरदार करते हैं कि कोई भी नुकसान हुआ तो इस देश में एक बड़ा देश सरकार के मंत्रियों को घर से नहीं निकलने देंगे। इनके जो नेता हैं, गांव के नेता हैं, अपने शहर के नेता हैं, वो उनको घरों से नहीं निकलने देंगे। प्रधानमंत्री इस देश में कोई रैली नहीं कर सकता, कोई गृह मंत्री पंजाब में रैली नहीं कर सकता अगर किसानों को कुछ होता है। इसलिए चाहिए और कोई किसानों की बात सुनी जाए, सरकार बातों का हल किया जाए। चुनौती है, किसानों ने एक बड़ी बात कह दी है कि हम चुनौती देते हैं। अगर इस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ तो जितने भी बीजेपी के लीडर हैं उन्हें किसी भी तरह से गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको उनकी रैली पर रोक लगाई जाएगी। किसान डट कर विरोध करेंगे। किसानों ने बड़ी चुनौती दे दी है। जसतेज जी क्या कहेंगे सर? सर मेन बात यह है कि मांग क्या रहे हैं, उनका सबसे जो सा मेन मुद्दा है वो कह रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कीजिए। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 टाइप में है, जैसे कि जो एमएसपी है वो C2 प्लस 50% जो होना चाहिए इस तरीके से तय होनी चाहिए, क्योंकि लागत मूल्य बीच में आना चाहिए। पेट्रोल डीजल उनका लग रहा है, फर्टिलाइजर लग रहा है प्लस 50%। जैसे मैंने उस दिन आपके सामने एग्जांपल दिया था, जब फैक्ट्री वाले अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो
तो वो फैक्ट्री का किराया भी बीच में डालते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करते हैं। तो ऐसे ही स्वामीनाथन जी कह रहे हैं कि हाँ जी उनकी रिपोर्ट है। अच्छा, उनकी रिपोर्ट को तो लागू किया नहीं, उनको दे दिया भारत रत्न। तो ऐसे भारत रत्न आपने दे तो दिया, पर जिस काम के लिए दिया उस काम को तो लागू कर नहीं रही सेंट्रल सरकार। और वो एक और चीज मांग रहे हैं जो मुख्य तौर पे वो कह रहे हैं कि भी एमएसपी आप उसके ऊपर गारंटी दीजिए। अब भारत सरकार ने 23 फसलों पे एमएसपी तो अनाउंस की हुई है, अगर अनाउंस की हुई है तो उस पर गारंटी देने से क्या है, गारंटी क्यों नहीं दे रहे? असल बात यह है कि भी एमएसपी तो अनाउंस कर देते हैं, पर उसके बाद ये बड़े बड़े जो से कॉर्पोरेट्स हैं वो सस्ते में कम दामों पे खरीदते हैं। 10 बंदे अगर मंडी में जाते हैं खरीदने तो वो अपना रेट पहले तय कर लेते हैं कि किसान को हमने 10 रुपए से ऊपर नहीं देना। सुबह से लेकर दोपहर तक वो 10 रुपए पे रेट के ऊपर मांगता रहता है। जब वो रात का टाइम आता है तो किसान को लगता है यार मेरी तो फसल यहाँ पे बड़ी बड़ी खराब हो जाएगी, वो बेचारा खुद ही 10 रुपए पे आ जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल रही। अगर एमएसपी पे गारंटी मिलेगी तो किसान के कर्जे भी मेरे ख्याल से, चलो मैं किसानों की तरफ से नहीं बोलना चाहता, क्या पता कि ये मांगने जाए तो कुछ ज्यादा मिल जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक अगर एमएसपी के ऊपर गारंटी मिल जाए और एमएसपी फार्मूले पे तय हो स्वामीनाथन जी के, तो इनकी काफी मुसीबतें जो सी है वो खत्म हो जाएंगी। पर बजाय ये कि इनको गारंटी दी जाए, इनसे आके बात की जाए, यहां पर और ही टाइप का खेल रचाया जा रहा है। बॉर्डर के ऊपर किले ठोकी जा रही हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉली की बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर, अगर किसान ने रहना है, रात को सोना है, खाने का इंतजाम वो सारा ट्रॉलियों में ही जाना है। और मैं आपको याद करा देता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, मैं आंदोलन को जारी रखना है तो किसानों को रहना खाना का इंतजाम करना पड़ेगा। इसी को लेकर ही लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके किसान जो है वो बॉर्डर की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। लेकिन ऐसे में किसानों का ये कहना है कि भाई हमारी मजबूरी है, अगर आप हमारी बातें मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो हमें दिल्ली जाने दीजिए, वहां पे बैठ के हम प्रदर्शन करेंगे, क्यों हमें रोका जा रहा है? लेकिन ऐसे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंच गया है और हरियाणा सरकार भी लगातार ये कहती है कि भाई जो पंजाब सरकार है वो रोके किसानों को, यानी कि सीधे तौर पर अब राजनीति इसमें घुस चुकी है और राजनीति के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश है। हालांकि ये कोशिश नहीं है, ये बिगाड़ने की कोशिश है। राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि ये सवाल सबके जहन में है कि भाई किसान अपनी मांगों को लेकर है, किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, वो सबके लिए है। अगर उनको मिनिमम प्राइस पर अगर उनकी फसल खरीदी जाएगी तो उनका सीधे तौर पर नुकसान नहीं होगा, तो किसानों की आगे इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन जो बॉर्डर पे इस समय तनाव की स्थिति है उससे ये बात सामने आती है कि भाई सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, लेकिन किसान कहते हैं कि अगर आप बातें नहीं मान रहे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें दिल्ली जाने के लिए रोका ना जाए। क्या कहेंगे? पंजाब सरकार क्यों रोके? क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके हक नहीं है? क्या उनको पीसफुल आंदोलन करने का हक नहीं है? क्या उन पे जब जुल्म हो रहा है, जब उनको उनकी कमाई कम की जा रही है तो उनकी जुबान बंद कर देनी चाहिए? पंजाब सरकार क्यों रोके? हरियाणा सरकार जो रोक रही है वो गलत रोक रही है। वो इसके बड़े भयावह परिणाम हो सकते हैं जिस तरह से हरियाणा सरकार काम कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि हरियाणा सरकार जो है वो मोदी सरकार को बचाने का काम कर रही है। जैसे ही ये किसान दिल्ली पहुंचेंगे तो वैसे ही सब जगह मोदी सरकार की जो झूठे वादे हैं, तो मोदी सरकार की जो एंटी किसान जो उनकी नीतियां हैं सारी दुनिया के सामने उजागर हो जाएंगी। मोदी साहब का चेहरा बेनकाब हो जाएगा दुनिया के सामने। जो प्रचार तंत्र के सहारे वो उन्होंने अपनी एक झूठी इमेज बनाई हुई है, जो छलावा है, जो असल में नहीं है, तो सारी एक्सपोज हो जाएगी। 5वें राउंड की जो मीटिंग होनी है राजीव जी, उससे कितनी उम्मीद है? क्या लगता है इसमें क्या होने जा रहा है? वो मैंने जैसे पहले कहा कि 4 राउंड में तो उन्होंने किसानों को मूर्ख बनाने का काम किया है। ये बात अलग है कि किसान, उनमें इतना दिमाग नहीं है कि वो किसानों को वर्गला सके, है ना। किसान उनसे ज्यादा समझदार हैं। 5वें राउंड की मीटिंग से हम क्या उम्मीद करें? फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है अच्छी बात निकल आए, उसका हम वेलकम करेंगे। लेकिन तो सर विपक्ष पे लग रहा है ना, आरोप विपक्ष पे लग रहा है कि विपक्ष चाहता नहीं है कि किसान के साथ में सरकार की सहमति बने। वो कहते हैं कि विपक्ष जानबूझ के राजनीति घुसा रहा है, जिसके चलते अब किसान जो है वो आंदोलन जारी रख रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, सहमति नहीं बनती। ये बार बार ये बात स्टेज पे बोली जा रही है। विपक्ष के चाहने से क्या होता है? विपक्ष तो चलो राजनीति करेगा, मान लिया, लेकिन विपक्ष के चाहने से क्या होता है? किसान विपक्ष की बात सुन रहे हैं क्या? वो कहते हैं कि विपक्षी हमारे कोई भी राजनीतिक दल का नेता या दल
हमारी स्टेज के पास नहीं आ सकता, हम उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो किसानों को आप ऐसा क्यों समझते हो कि वो विपक्षियों के झांसे में आ जाएंगे या उनकी बातें सुन लेंगे? उन्हें अपना दिमाग है, उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो जानते हैं उनको क्या चाहिए, वो उस हिसाब से चल रहे हैं। ना उन पे सरकार की जो कूटनीति है गलत ढंग की, सरकार की मुल्क बनाने वाली पॉलिसीज है, उन पे असर हो रहा है, ना जो विपक्षी कह रहे हैं उन पे कोई असर हो रहा है। वो अपनी चलिए, किसानों पर किसी का दबाव नहीं है, किसान अपनी बातों को लेकर अड़े हैं। किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमें दिल्ली जाने दिया जाए, हमें क्यों रोका जा रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस बात को लेकर जो है वो हरियाणा जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और उसमें पंजाब सरकार को ये कहा गया कि भीड़ इकट्ठी ना होने दीजिए और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है बॉर्डर पर वो बहुत तनाव की स्थिति है और लोग लगातार जो है किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही, जिसके चलते केंद्र सरकार अब जो है एक बार फिर से 5वें राउंड की मीटिंग के लिए जो है वो प्रस्ताव भेज चुकी है। हालांकि ये शाम को मीटिंग कितने बजे होगी इसके बारे में कुछ ही देर के बाद जानकारी मिलेगी। और लेकिन ऐसे में हम भी चाहते हैं कि किसानों के साथ सरकार की सहमति बने और इस आंदोलन को यही पे समाप्त किया जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं। क्योंकि जैसे ही हालात जो है वो इस तरह से है कि लोग डर के माहौल में है कि आगे पता नहीं क्या होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि लोग जो आसपास के बॉर्डर के लोग हैं वो भी डर के माहौल में। हालांकि किसानों की मदद करने के लिए बड़ी गिनती में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। किसान ये कहते नजर आए कि भाई हम नहीं अपनी जो मांगे हैं उनको वापस नहीं लेंगे, जब तक मांगे हमारी मानी नहीं जाती हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भी लगातार पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने सबने अपनी रैलियां रद्द कर दी, चुनाव का समय है, सबने ये कहा कि हम इस समय किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसी भी तरह से अपनी कोई चुनावी रैली नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में जो सत्ता जो पार्टी है यानी कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार है वो ये कहती है कि विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को जानबूझ के और बड़ा कर रहा है। किसानों पर यह आरोप है कि भाई उनको अलगाववादी कह दिया गया, खालिस्तानी कह दिया गया, उनको जो है वो देशद्रोही भी जिस तरह से लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां भी एकजुट होनी होगी ताकि बात की जाए और बातचीत के रास्ते से इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि मीटिंग होती है लेकिन मीटिंग में कोई रास्ता नहीं बचता है साहब। देखिए जजवीर जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे किसान भाइयों को ऐसे ऐसे नामों से संबोधित किया जाता है, अलगाववादी या कुछ जो आपने बोला है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो हमारे ही भाई हैं। देखिए कोई हमारी स्टेट में पंजाब के सूबे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बिना किसानों के नहीं पनपती, ना ही आगे पनपेंगी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा इनका रोल प्ले होता है। देश की जीडीपी में 20% ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। अब इनके साथ जो दोहरा मापदंड किया जा रहा है उस आपको पता है कि केंद्र का कुछ दबाव है और ये दबाव सिर्फ हरियाणा की तरफ ही नहीं है, थोड़ा पंजाब की तरफ भी है। अभी हमारे जो माननीय सीएम साहब भगवंत मान जी ने जो लास्ट 2 मीटिंग्स में एक मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, वो अच्छी बात है। उन्होंने खुद कहा कि वो एज ए मीडिएटर, एज ए वकील किसानों के साथ गए थे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि माननीय हाई कोर्ट ने खुद पंजाब सरकार से भी ये कहा है कि वो लोग इस चीज को इंश्योर करें कि किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में बॉर्डर पे इकट्ठे ना हो ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना बने। अब मुश्किल ये आ रही है हमारी पंजाब सरकार के लिए कि अगर तो वो किसानों के साथ खड़े हैं तो केंद्र से नाराजगी मोल लेते हैं, हरियाणा सेंटर का दबाव उनके ऊपर आता है, और अगर वो किसानों के विरुद्ध चलते हैं तो अभी कुछ ही देर में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाली है, तो उसका कहीं ना कहीं खाजियामा इनको गांव की जनता से भी भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति में है पंजाब सरकार में। सभी पार्टियों के लिए है, इसी के चलते तो सभी पार्टियां, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है और जिस तरह से किसानों की मांगों को लेकर एक आंदोलन छिड़ चुका है, किसान लगातार अब इस बात को लेकर है कि भाई हम अपनी मांगों को पूरा कराएंगे, तो ये सभी पार्टियों के लिए है ना सर, क्योंकि वोट मांगने भी तो जाना है ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम तो कह रहा हूँ कि सभी पार्टियों के लिए ही किसान महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी की सरकार का, उनका उत्तरदायित्व ज्यादा बनता है, क्योंकि सेंटर से या हरियाणा से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो सीधा इन्हीं को आ रही हैं, वो सीधी कांग्रेस को या अकाली दल को या किसी और पार्टी को तो नहीं आ रही ना सर। ये भी है ना एक सोचने वाली बात। अब दूसरी चीज एक और है कि
अब जो किसान शांतिपूर्वक यहाँ से निकल के जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाए, ताकि उनको वहां उनकी पर्टिकुलर स्पेस मिले, वो वहां जाके सेंटर के सामने अपना धरना प्रदर्शन करे, अपनी मांगे रखे। सेंटर और किसानों के बीच में कुछ सहमति बनती है तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो आज 5वें दौर की मीटिंग होने वाली है यही बहुत अच्छे माहौल में हो जाए, और ताकि ये आंदोलन यही खत्म हो जाए, संघर्ष यही खत्म हो जाए, क्योंकि संघर्ष किसानों को नहीं बाकी लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं सहमति बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन को लेकर चर्चाएं थी। जसतेज जी का एक रुक करूंगा। जसतेज जी, मेरे पास समय की कमी है और अंतिम में, क्योंकि उत्तरदायी की बात कर रहे हैं कि सरकार, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, ये बात अजय जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं। मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि पंजाब का किसान आज सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो देश के हर किसान के लिए लड़ रहा है, और हरियाणा का किसान भी साथ में है हमारे। तो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे कि इसके अंदर हर पार्टी अपना सियासी लाहा इसमें लेना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को, और ना हम लेंगे। हमारी ड्यूटी है कि आज ये पंजाब के बाशिंदे हैं तो हमें इनके लिए खड़े होना है, और भगवंत सिंह मान किसी भी किसान का इस वक्त बाजू नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त बाह नहीं छड़ दे भगवंत सिंह मान, यही टाइम है बाह फड़न दा। भावें कोई पार्टी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, हर पार्टी उन्होंने ऐसे ने फड़ना चाहिए। यही समय है किसानों की बात सुनने के लिए, और किसानों की जो मांगे हैं, जायज मांगे जो केंद्र ने मान ली थी लेकिन पूरी नहीं की, जिसके बाद आंदोलन छिड़ गया। और ये कहा जा रहा है कि किसानों के द्वारा सीधे तौर पे अब चुनौती दे दी गई है कि भाई अगर आप हमारी मांगों को जो मानी गई थी उनको पूरा नहीं करेंगे तो हम आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े। और किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाई आप आगे चुनाव आने वाले हैं, जैसे ही लीडर इनके पास आएंगे तो उनके घरों के घेराव किए जाएंगे, बड़े आंदोलन किए जाएंगे और घुसने नहीं दिया जाएगा और उन्हें प्रचार भी नहीं करने दिया जाएगा, ये किसानों का कहना है। और ऐसे में हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो शंभू बैरियर की तरफ रुख कर रहे हैं। किसानों जो पंजाब के किसान हैं उनकी हरियाणा जो किसान है वो मदद करने के लिए लगातार बॉर्डर पे पहुंच रहे, लाखों की गिनती में वहां पे किसान जमा है। तो ऐसे में प्रशासन भी जो है वो अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि किसान आगे ना बढ़े तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, मजबूरी में हमें करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में किसान भी ये कहते हैं कि हम शांतमय ढंग से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हमें दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए, हम यहाँ पर किसी भी तरह का माहौल या लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। लेकिन ऐसे में स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अब केंद्र ने 5वें राउंड की मीटिंग का भी आह्वान किया है। जो है केंद्र सरकार ये कहती है कि किसान आए हमारे साथ में बैठे बातचीत के लिए और इस मसले का हम हल निकालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले का हल जल्द ही निकले और किसान अपने घरों की तरफ वापस जाए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।